हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर ने विरिंची लिमिटेड पर। तो वेरेंची लिमिटेड के ऊपर जो है ये एक माइक्रो कैप है, एंटिटी ऑपरेटिंग में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर। एज वेल टर्बुलेंट एंड इरेटिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ें हैं। अब अपन रेड फ्लैग रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को किन्हीं ने कहा था कि बहुत डिटेल में मैं नहीं बताता हूँ, ये इसलिए क्योंकि देखिए आप या तो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर ये एक बेसिक आइडिया लेने के लिए होता है। अगर आपको इनकी एनालिसिस अच्छी लगे, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी होती है, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो ईयरली 2200 या 2500 कुछ का रहता है। ये इनका न्यूज़लेटर जाकर ले लीजिएगा, आप अच्छा डिटेल में पढ़ सकते हैं और इससे पता चलता है कि आप एक सिंसियर एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से हर कोई ये परचेज कर लो वो बेच लो कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये ठीक नहीं है। हमें नॉलेज होनी चाहिए एक हद तक कि क्या है। और इनकी रिपोर्ट भी क्या 2 पेज की 3 पेज की रिपोर्ट होती है, फटाफट पढ़ लिए और अपना एक व्यू बना सकते हैं आप लोग कि कौन सी चीज़ आपके लिए वैल्यू करती है। जैसे कई के लिए प्रमोटर होल्डिंग वैल्यू करती है, कई के लिए बिजनेस का मॉडल वैल्यू करता है, ये सबको कवर करते हैं। सबसे बेस्ट रिपोर्ट है हमारे ओपिनियन में, वरना लंबी रिपोर्ट पढ़ना एक समय में कठिन काम हुआ करता था। ठीक है, आजकल ये सिंप्लीफाइड हो गया है। एटलीस्ट इनके न्यूज़लेटर में तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इरेटिक फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री है, तो इस तरीके से फाइनेंसेस इनके ठीक नहीं चल रहे हैं। हाई प्रमोटर प्लेजिंग, प्रमोटर अपने होल्डिंग को प्लेज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की कमी है, फिर इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स भी हैं, मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनको लेकर के इश्यूज चल रहे हैं। तो इसमें वैल्यू ट्रैप है, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है, माइक्रो कैप स्टॉक है, सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस भी चल रहा है और टेक्निकली भी वीक है। अगर इधर देखें तो 19.7 रुपीज़ का चल रहा है, 0.5% के अपसाइड था आज। अगर अपन और देखें यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ जीरो में दिखा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 है। और अगर अपन और देखें कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है 84 करोड़ का आ रहा है इनको। नेट नेगेटिव कैश फ्लो है 12 करोड़ का। अगर अपन थोड़ा सा इसको और देखना चाहें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट ऑपरेशन जो था 96 करोड़ का था। अब आ जाते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देख सकते हैं प्रमोटर अपनी होल्डिंग गिरा रहे थे तो आपका अराउंड 2024 तक, 2025 में थोड़ी बढ़ाई, फिर उसके बाद फरवरी 2026 में थोड़ी बढ़ाई। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की, 0.22 से 0.5% गवर्नमेंट की होल्डिंग है और डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है और बाकी पब्लिक होल्डिंग है। उसके बाद फिर इसी तरीके से कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अपन इस तरफ। अगर इधर अपन देखें तो बिल्कुल डाउन साइड चल रहा है और इनफैक्ट यहाँ पे एक सर्टेन लेवल से जाकर के रिजेक्शन जैसा अपने को दिख रहा है, जैसा अपन देख सकते हैं विक बनाया है। तो ये जो है ये इस तरह की चीज़ों से इन जनरल दूर रहना चाहिए। और इतना ज़्यादा डाउन साइड अगर है तो कोई, और ऊपर से रेड फ्लैग रिपोर्ट भी निकाल ली है और इनके ऊपर हमको भरोसा है कि इन्होंने रेड फ्लैग रिपोर्ट कुछ देख करके ही निकालते हैं। और इसमें इतना ही है, एक अपडेटेड रिपोर्ट अगर आती है और सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी बेटर होता है, कुछ अच्छी चीज़ें अगर लिखते हैं इनके बारे में, तो भले अपन आगे कंसिडर करेंगे, एक पेनी स्टॉक की तरह कंसिडरेशन बाद में होगा। अभी तो इनके ऊपर जो रिपोर्ट दी है वो कोई खास ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं बताई हैं इन्होंने। और टेक्निकली वीक की जो बात होती है उसको एक बार को अगर इग्नोर कर भी दिया जाए तो वैल्यू ट्रैप रिस्क की बात कही है। तो स्टॉक ऑफन ट्रेड सिग्निफिकेंट डिस्काउंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू एट अ लो मल्टीपल appears attractive. How frequently a value trap where low prices reflect the market's lack of confidence in management and future cash flow. तो इस तरीके से ये सारी जो इश्यूज हैं अगर ये लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं तो अपन एक बार को आगे कंसिडर करेंगे और फिर उस वक्त देखेंगे। तो अभी इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। और अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो जा करके इनको परचेज कर लीजिएगा, नीचे लिंक है। तो फिर अगले में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।